ओके, सो अब हम सेकेंड लास्ट मेथड ऑफ अल्कोहल्स की प्रिपरेशन पे जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम अल्कीन्स। और खुद अल्कीन से देर आर टू मेथड्स जिससे हम अल्कोहल्स बना सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो पहली मेथड की तरफ जाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मेथड इज़ बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर। सो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स का मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 according to which rule, students? The famous Markovnikov's rule. Remember Markovnikov's rule, right? बहुत किया है ना? So reaction देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऐड क्या किया है? वाटर। स्पेसिफिकली कैसे लिखा है वाटर को देखो, HOH। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिला? प्रोपेन टू ऑल। ओके, अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसका मैकेनिज्म बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, बहुत सिंपल है, डू नॉट वरी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। सो जस्ट डिड यू रिमेंबर क्या हो गया यहाँ पे? ये OH यहाँ पे लग गया और ये H यहाँ पे लग गया, दैट्स इट। देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन ही हुआ है, पर कैसे हुआ है? लेट अस बिगिन। ओके, द मैकेनिज्म स्टेप 1। कैन यू सी द स्टेप 1 ऑल ऑफ यू? द स्टेप 1 इज जहाँ पे ये H2SO4 है वो सिर्फ डिसोसिएट हुआ है। देखो H2SO4 इज डिसोसिएटिंग इनटू H प्लस एंड HSO4 माइनस, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज आयनिक इन नेचर। और जो हमारा वाटर होगा ना वो प्रोटोनेट हो जाएगा इससे। सो द वाटर विल टेक द H प्लस एंड बिकम वॉट? प्रोटोनियम आयन विच इज H3O प्लस। ओके, द स्टेप 2 इज द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। कैन यू सी ओवर हियर? अल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ कैसे? ये अल्कीन जो था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोटोनियम आयन से H को लेगा। जैसे ही वो H को लेगा पानी बाहर निकलेगा, करेक्ट? तो वो H दो जगह जा सकता है, या तो वो इस कार्बन पे जा सकता है या तो वो इस कार्बन पे जा सकता है। तो देखो CH3 CH प्लस CH, CH3 CH2 CH2 प्लस, राइट। सो ऑब्वियसली ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, है ना? तो मतलब मैं थर्ड स्टेप में सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाले को आगे लेके जाऊंगा, राइट। सो जस्ट सी ओवर हियर, मैंने क्या किया? द थर्ड स्टेप इज नथिंग बट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द फॉर्म्ड कार्बोकेटायन। वेरी सिंपल। देखो ये जो आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था सेकेंडरी वाला CH3 CH प्लस CH3, और ये जो पानी बाहर निकला था H2O, वो H2O एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये जो O है वो पीछे से यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 HOH, सिंपली अटैच हो जाएगा। इन सब कहानी में हम ये तो भूल ही गए कि ये HSO4 तो बाकी था ना, HSO4 माइनस। सिंपल, एग्जैक्टली ये लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेट कर देगा, मतलब डीप्रोटोनेशन होगा। कैसे? ये देखो यहाँ पे आपका CH3 CH CH3 HOH था, ये यहाँ वाला, वो ये एक H HSO4 माइनस ले लेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बचेगा? CH3 CH CH3 OH, दैट इज योर प्रोपेन टू ऑल प्लस H प्लस। क्लियर? एक बार फिर से पूरा मैकेनिज्म ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। और जनरली एग्जाम में ये सब पूछते हैं कि राइट द मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, या बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है राइट द मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। तो स्टेप्स तो सेम ही रहते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ आपका अल्कीन चेंज हो जाता है, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप अगेन इज द dissociation of H2SO4 और protonation of water to form protonium ion। फिर क्या आएगा? the protonation of alkene, मतलब ये H3O प्लस यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड में H ले लेगा, मतलब कार्बोकेटाइन्स फॉर्म होंगे सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर इथीन हुआ स्टूडेंट तो एक ही कार्बोकेटाइन फॉर्म होने वाला है, राइट। तो टॉकिंग अबाउट प्रोपीन हियर, सो सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो थर्ड स्टेप में मैं वो आगे लेके जाऊंगा विद द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बन कार्बोकेटायन। सो ये पानी पीछे से अटैक किया और यहाँ पे जुड़ गया लिटरली, राइट। और इन सब में जो ऊपर से डिसोसिएटेड HSO4 माइनस बाकी था वो यहाँ से एक H को ले लेगा, मतलब क्या हो जाएगा? यस, डीप्रोटोनेशन। दैट्स योर लास्ट स्टेप। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है।